अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कासिम हटक, बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके जी। आज का हम एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड क्या है? एड्रीनल ग्लैंड को बॉडीगार्ड ग्लैंड क्यों कहा जाता है? एड्रीनल ग्लैंड की क्या क्या आपके बॉडी में फंक्शन है? एड्रीनल ग्लैंड आपके बॉडी में कहाँ पर मौजूद है? ये सब कुछ हम एंडोक्राइनोलॉजी में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बहुत सारे नाम हैं। एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड को इमोशनल हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड को बॉडीगार्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहा जाता है और एड्रीनल ग्लैंड को 3S ग्लैंड भी कहा जाता है। बहरहाल एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी के अहम पार्ट किडनी में मौजूद है और ये तादाद में क्या है? 2 है। एक किडनी पर एक और दूसरी किडनी पर दूसरा। बिल्कुल एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन इस तरह है जिस तरह किसी सर पर कोई टोपी पड़ी होती है, इसी तरह ये किडनी के ऊपर केप लाइक स्ट्रक्चर है। एड्रीनल ग्लैंड का वजन क्या है? 5 ग्राम है। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट है। एक आउटर पार्ट है जो ब्राउन कलर है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, बहुत अहम पार्ट है, और एक इनर पार्ट है जो ग्रेश कलर है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। इस वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो जी, एड्रीनल कॉर्टेक्स ब्राउन कलर का आउटर पार्ट। एड्रीनल ग्लैंड उस वक्त सिक्रीट होगा जबकि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ACTH, एड्रीनो कार्टिकाइड थायराइड हार्मोन। ये जब सिक्रीशन करेगा तब एड्रीनल ग्लैंड खारिज होगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स में बहुत ज्यादा हार्मोन है, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक बल्कि क्लियर 50 हार्मोन है। इन 50 हार्मोन को, 50 डिफरेंट हार्मोन को हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। इनको कोलेक्टिवली कहा जाता है। कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का जो केमिकल फंक्शन है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो सेम है, लेकिन इसकी फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। केमिकल स्ट्रक्चर इनका सेम है जबकि इसका फंक्शन क्या है? वो क्या है? डिफरेंट है। आपके कोर्स में 2-3 हार्मोन का जिक्र किया गया है, तो उस मुनासबत से मैं भी इसको उसी मुनासबत से, तो फ्यू हार्मोन 1, 2 और 3, हम यहाँ पर 3 हार्मोन आपके लिए क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो पहला हार्मोन जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, जिसको कार्टिसोल भी कहा जाता है, ये एक हार्मोन है। इसका पहला काम ये है कि ये ब्लड में ग्लूकोज रेगुलेशन करता है, लेवल रेगुलेशन करता है। एक बात मैं आपको बताऊं कि इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज रेगुलेट करता है, जबकि ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, यहां पर जो लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सेल में जितने, किसी सेल को ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, किसी सेल को कम ग्लूकोज चाहिए, तो उसकी मिकदार की रेगुलेशन ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड करते हैं। तो इसका ये मतलब है। दूसरा ये है कि ये स्ट्रेस नर्वस सिस्टम है। स्ट्रेस, आपको पता है कि दिमाग, आसाब या आपके दिमाग पर एक बोझ हो किसी गम की वजह से, ठीक है ना, तो फिर हम उसको कहते हैं कि भाई ये स्ट्रेस है। मिसाल के तौर पर आप, खुदा न करे,
कि आप पेल हो गए। तो जब आप पेल हो गए तो आप पे एक स्ट्रेस आ गया, गम तारी हो गई। अब आप नाराज हो गए, गमगीन हो गए, आप जी बाहर निकले, अपने दूसरे दोस्त के साथ मिले। तो वहां पर दूसरे दोस्त के साथ मिलने के बाद उनसे आपने पूछा कि यार मेरा तो ये हाल है, आपका क्या हाल है? उसने कहा कि यही सब्जेक्ट मेरा भी कम पार्ट है। तो अब आपका स्ट्रेस कम हो गया, क्योंकि आपको एहसास हो रहा है कि अच्छा ये तो दूसरे लोगों के साथ भी इस तरह हो रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा विद द पैसेज ऑफ स्लोली और द टाइम, मिसाल के तौर पर किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का कोई प्यारा मर जाता है एक्सीडेंट में या बम धमाके में, या अचानक मौत हो जाती है, तो फिर क्या होता है? तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो कुछ दिनों तक वो एक स्ट्रेस महसूस करता है। इसको कहते हैं तनाव, और ये नर्वस सिस्टम। दूसरा हमारे साथ है मिनरल कार्टिकाइड। मिनरल कार्टिकाइड क्या है? इसको हम एल्डोस्टेरोन भी कहा जाता है। एल्डोस्टेरोन ये जब ब्लड में, ये उस वक्त खारिज हो जाता है कि जब ब्लड में इन ब्लड लो ब्लड प्रेशर हो। एक बात, सोडियम का लो लेवल ऑफ सोडियम, दूसरा हाई लेवल ऑफ पोटाशियम। ये भी साल्ट रेगुलेशन का किरदार अदा करते हैं। साल्ट रेगुलेशन, आपको पता है कि आपके लिए साल्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह करते हैं कि जब सोडियम लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी से सोडियम को रीअब्जॉर्ब शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम ब्लड में हाई हो जाता है। और सोडियम ब्लड में हाई होने की वजह से ब्लड प्रेशर और दूसरी चीजें भी क्या हो जाते हैं? मेंटेन हो जाती है। तीसरी चीज जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। तीसरा हार्मोन कार्टिकाइड स्टीरॉइड का तीसरा हार्मोन हमारे साथ एंड्रोजन है। ये मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मेरी दाढ़ी नजर आ रही है, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल का। इसी तरह मूंछ आपको नजर आ रही है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसी तरह फीमेल में ब्रेस्ट है, मेमोरी ग्लैंड है, वो उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो ऐसे कैरेक्टर जिसकी बुनियाद पर आप क्या कह सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है, डिफरेंट महसूस कर सकते हो। तो जी, और आप खुद अंदाजा लगाए कि जब हमारी दाढ़ी, मर्दों की जब दाढ़ी निकल आती है, तो डियर स्टूडेंट, और आप उसको शेव करते हो, तो आप अपने आप से क्या बना रहे हो? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को आप खत्म कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना जी। बहरहाल एबनॉर्मेलिटी, एड्रीनल कार्टेक्स में जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या भी कभी अंडर और कभी ओवर सिक्रीशन होती है, तो क्या होता है? एक बीमारी जिसको कहते हैं एडिसन। एडिसन डिजीज उस डिजीज को कहा जाता है कि जबकि ग्लाइकोकार्टिकाइड हार्मोन, ग्लाइकोकार्टिकाइड के अंडर सिक्रीशन शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? एक, आपके ब्लड में ग्लूकोज का मिकदार कम हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, आपके बॉडी पर ब्लैक स्पॉट अपीयर हो जाते हैं। तीसरी बात, इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी यानी स्वेलिंग ऑफ बॉडी शुरू हो जाती है। और चौथी बात, मसल का जो एक्शन है, यानी वो तो मूवमेंट में अपना एक्शन करेगा, तो वो क्या होगा? कमजोर होगा। मसल वीक मसल एक्शन करेगा। तो इस कंडीशन को जब ग्लाइकोकार्टिकाइड अंडर सिक्रीशन हो, इसमें बॉडी में एक डिसऑर्डर डिजीज पैदा होगी जिसको एडिसन कहेंगे। उसकी ये खुसूसियात है। कशिंग डिजीज, जब दूसरी तरफ इसके उल्ट जब ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोकार्टिकाइड हो जाए,
तो फिर उसकी ये खुसूसियात होंगी कि ब्लड में ग्लूकोज का मिकदार हाई होगा, आपका वेट लॉस हो करेगा, और इसके अलावा क्या होगा, आपके फेस पर यानी इन जगहों पर या इन जगहों पर जिस पर नॉर्मली बाल नहीं निकलते वहां पर बाल निकलना शुरू होंगे। ठीक है ना। और तीसरी एबनॉर्मेलिटी, एड्रीनल कॉर्टेक्स में फीमेल में अगर एंड्रोजन की और सिक्रीशन हो जाए तो फिर उस फीमेल में एड्रीनल कॉर्टेक्स की ट्यूमर में फीमेल में ट्यूमर की वजह से और सिक्रीशन हो जाए। ट्यूमर किसको कहते हैं, इर्रेगुलर सेल डिवीजन। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हिस्से में इर्रेगुलर ट्यूमर पैदा है फीमेल में और उस वजह से ओवर सिक्रीशन एंड्रोजन का हो जाए तो फिर इस फीमेल में कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो जस्ट लाइक मेल होंगे। जिस मिसाल के तौर पर अब इस फीमेल की कुछ दाढ़ी भी निकलेगी, यहाँ पर कुछ मूंछी भी आपको नजर आएंगे, थोड़े थोड़े आपको पता चलेगा कि ये जस्ट लाइक मेल इसकी कैरेक्टर है। ठीक है। तो जी दूसरा पार्ट इसकी तरफ हम जा रहे हैं, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला की वजह से एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन, एड्रीनल मेडुला की वजह से इसको इमोशनल हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनल मेडुला ग्रेश कलर का एक पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड में जो कि इनर साइड पे मौजूद है। आप ये बात याद रखें कि एड्रीनल मेडुला उस वक्त सिक्रीशन करेगा जब अनयूजुअल सिचुएशन हो। अनयूजुअल सिचुएशन मिसाल के तौर पर खौफ हो, मिसाल के तौर पर स्ट्रेस हो, मिसाल के तौर पर एनेक्साइटी हो, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उस कंडीशन में अनयूजुअल सिचुएशन में ये हार्मोन एड्रीनल मेडुला अपना सिक्रीशन करेगा। इसमें दो हार्मोन है जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं इमोशनल हार्मोन। एक का नाम है एपिनेफ्रॉन जिसको एड्रेलिन भी कहा जाता है, और दूसरे का नाम है नॉन एपिनेफ्रॉन जिसको नन एड्रेलिन भी कहा जाता है। जी एपिनेफ्रॉन ये वासोडायलेटर है। वासोडायलेशन किसको कहते हैं, होमोस्टेसिस में हम पढ़ चुके हैं। बहरहाल डियर स्टूडेंट, फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वासोडायलेटर जब ब्लड वेसल लंबे हो जाते, बड़े हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खून फ्लोइंग शुरू करे स्केलेटल की तरफ, हार्ट की तरफ, बोन की तरफ, मसल की तरफ, लंग्स की तरफ, तो और बॉडी को इमोशन कंडीशन में फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करे तो उसको हम कहते हैं वासोडायलेशन। बहरहाल मोर ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल। ठीक है ना। तो जी और दूसरे है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जब लीवर और मसल सेल में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन को जब कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। और आपको ये पता है कि पेनक्रियास में ये काम कौन करता था, ग्लाइकोगान। ठीक है ना जी। और इसके अलावा इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है ना, ब्लड फ्लो को ये क्या करता है, ज्यादा करते हैं इंटरनल ऑर्गन की तरफ। जी मोर हीट प्रोडक्शन भी करता है, मेटाबॉलिज्म के रेट को भी बढ़ाता है, हार्ट बीट भी ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी हाई हो जाता है। ये सारी चीजें नन एपिनेफ्रॉन, इसको नन एड्रेलिन भी कहा जाता है। ये वासो कंट्रैक्ट है। वासो कंट्रैक्ट जब ब्लड वेसल तंग हो जाए और उसमें कम ब्लड फ्लो करे तो फिर हम उसको कहते हैं वासो कंट्रैक्ट। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, फिर यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का मिकदार हाई होगा। जी ब्लड वेसल, ब्लड डिक्रीज होगा,
इंटरनल आर्गन की तरफ, सिर्फ लंग को ज्यादा ब्लड जाएगा, बाकी सबको ब्लड डिक्रीज जाएगा। जी, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट, सेम इफेक्ट इसका क्या क्या है? एक, ये ब्लड में प्रेशर को क्या करता है? राइज करता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर। दूसरी बात, ये मेटाबॉलिज्म की रेट को, तोड़ फोड़ को, केमिकल रिएक्शन को हाई कर देते हैं दोनों। और ये ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार हाई कर देते हैं, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज, दोनों हार्मोन ब्लड सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा ब्लड लंग की तरफ सप्लाई करते हैं। दोनों हार्मोन क्या करते हैं? हार्ट बीट को भी बढ़ाते हैं। ये हमारे साथ इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एड्रीनल ग्लैंड की अवेयरनेस हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ गोनेड्स, जो कि इसके आखिरी टॉपिक है इसी चैप्टर की भी, एंडोक्राइनोलॉजी में भी। लेकिन आपको मैं आखिर में एक बात बताऊं कि सबसे छोटा ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है एंडोक्राइन में। अगर पाइनियल ग्लैंड उसके साथ ऑप्शन में मौजूद है तो फिर पाइनियल ग्लैंड होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड है। अगर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों को मिलाकर तो फिर आप उसमें लीवर को कहेंगे। मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। सबसे ज्यादा ग्लैंड आपके ब्रेन में मौजूद है, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज्यादा। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड उसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और इसके अलावा सेफ गार्ड, बॉडी गार्ड, लाइफ सेविंग ग्लैंड, ये सारे एड्रीनल ग्लैंड को कहा जाता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।